क्या सच में? हाँ, चलो बताओ, तुम लोग संडे स्कूल में क्या क्या मिस कर रहे हो? एक्शन सॉन्ग, म्यूजिक, फ्रेंड्स, वर्शिप, स्टोरीज एंड क्राफ्ट और परमेश्वर का वचन। आज की इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सभी को ये सब मिलेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? ओह यस! तो आइए हम आराधना करते हुए सबसे पहले परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 4 उसका 24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। तो आइए हम चलते हैं। आइए हम आराधना को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन को दिखाने के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह है कि हम सभी जीवित हैं और सुरक्षित है पिता परमेश्वर। इस परमेश्वर पिता बहुत ही परमेश्वर अंत के दिनों में जो कठिन के दिन है परमेश्वर पिता, उस समय में तूने हमें बचा कर रखा पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में पिता हम तेरी महिमा के लिए एकत्रित होते हैं परमेश्वर पिता। इस परमेश्वर संडे स्कूल के ऑनलाइन जो वर्चुअल संडे स्कूल हो रहा है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम एकत्रित होते हैं परमेश्वर पिता। इस पूरी सभा में परमेश्वर पिता आपका आत्मा काम करे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता हम जितनी देर भी रहते हैं परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह परमेश्वर पिता हम पर होती रहे परमेश्वर पिता। जो कुछ भी करे परमेश्वर पिता, सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए पिता। हम सारी बातों को आपके समक्ष रखते हैं परमेश्वर पिता, हमें अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर पिता। दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। अब हम साक्षीवाणी से गीत गाएंगे, गीत संख्या 271, जिसके बोल है, जैसा मैं हूँ बिन योग्यता करके लहू का। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। अब हम 10 आज्ञाओं को उच्चारण करके यूं कहे, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले,
क्योंकि जो उसका नाम अकारत लेता है वह निर्दोष न ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। मनुष्य हत्या मत कर, परस्त्री गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का पहला पाठ वचन हम निकालेंगे मरकुस 8 का 1 से 9। मार्क चैप्टर 8 वर्स 1 to 9। मरकुस 8 का 1 से 9 में इस प्रकार लिखता है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों? उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उसने कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। यहाँ तक आमीन। Mark chapter 8 verse 1 to 9. In those days, when again a great crowd had gathered and they had nothing to eat, he called his disciples to him and said to them, I have compassion on the crowd, because they have been with me now 3 days and have nothing to eat. And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way. And some of them have come from far away. And his disciples answered him, How can one feed these people with bread here in this desolate place? And he asked them, How many loaves do you have? They said, 7. And he directed the crowd to sit down on the ground. And he took the 7 loaves, and having given thanks, he broke them and gave them to his disciples to set before the people. And they set them before the crowd. And they had a few small fish. And having blessed them, he said that these also should be set before them. And they ate and were satisfied. And they took up the broken pieces left over 7 baskets full. And there were about 4,000 people. And he sent them away. Amen. अब हम अपना महापवित्र विश्वास वाक्य मान ले के यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर,
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अरे दीदी, ये क्या देख रहे हो? अरे एमएस, तुम्हें मालूम नहीं, हर संडे हमारा ऑनलाइन संडे स्कूल होता है, उसी में मैं दृष्टांत सुन रही हूँ। अरे दीदी, मुझे भी सुनना है और आप सब भी हमारे साथ आ जाइए। प्रभु यीशु में हमारे माता पिता, भाई बहन और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु सहाय। आज के संडे स्कूल में हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में सीखेंगे। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन कब होगा हमें नहीं पता, उसके लिए हमें पहले से रेडी रहना होगा। तो क्या बच्चों आप सब रेडी हैं? अगर नहीं रेडी हैं तभी हमें रेडी होने के लिए क्या क्या करना होगा, ये सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। प्रभु यीशु जब लोगों से बात करते थे या अपने चेलों को कुछ बोलते थे तो वे स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करते थे। इस स्टोरी को दृष्टांत या पैराबल्स कहा जाता है। हम मत्ती 25 का 1 से 13 में एक दृष्टांत पाते हैं जो कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। जब प्रभु यीशु यह दृष्टांत बता रहे थे तब वे कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो कि दूल्हे से भेंट करने को मशाले लेके निकलती है। तो आज हम लोग यही दृष्टांत सुनेंगे और समझेंगे। तो आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे जिसमें बहुत बड़ी शादी है, दूल्हा है और दुल्हन की फ्रेंड्स है जो दूल्हे से मिलने को आती है मशाले लेकर। जब यदि लोग शादी करते हैं तब उन लोगों का रीति रिवाज है कि दूल्हा शाम में दुल्हन से मिलने को आते हैं और दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती है वे दूल्हे के स्वागत में मशाले लेकर खड़ी रहती हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। एक बार बहुत बड़ी शादी हो रही होती है तो दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए जाता है। तभी जो 10 कुंवारियां होती है वे दूल्हे से भेंट करने के लिए अपने अपने घरों से निकलती हैं और जब वे निकल रही होती हैं तो अपने साथ मशाले लेके आती है। इनमें से जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी वे मशाले तो लेके जाती हैं लेकिन तेल ले जाना भूल जाती है, और जो 5 समझदार कुंवारियां होती हैं वे अपने साथ मशाले भी लेके जाती है और एक्स्ट्रा ऑयल कूपियों में भर के जाती है। उसके बाद जब वे वहाँ पहुँचती हैं तो वे दूल्हा का इंतजार करने लगती हैं और इंतजार करते करते बहुत समय हो जाता है तो वे थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं और फिर वे सो जाते हैं। फिर अचानक बीच रात में करीब 12 बजे हम बोल सकते हैं, बहुत जोर से आवाज सुनाई पड़ती है, एक धूम मचती है और उसे सुनाई पड़ता है कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, चलो दूल्हे से भेंट करने को हम लोग चलते हैं। तभी ये 10 कुंवारियां उठ जाती हैं, वे अपने मशालों को तैयार करने लगती हैं और इनमें से जो 5 मूर्ख कुंवारियां होती हैं वे इन 5 समझदार कुंवारियों से कहती हैं कि क्या आप मुझे कुछ तेल दे सकते हैं। लेकिन जो ये 5 समझदार कुंवारियां होती हैं वे कहती हैं कि हमारे पास इतना पर्याप्त तेल नहीं है कि मैं आपको भी दे सकूं और मैं भी यूज कर सकूं। इसलिए अच्छा तो ये होगा कि अगर आप कोई तेल वाले के पास जाके तेल खरीद ले आए। तभी जब वे तेल लेने को जाती हैं दूल्हा पहुंचता है और जो समझदार कुंवारियां होती हैं जिसके मशाले रेडी हो जाती हैं वे दूल्हे के साथ शादी घर में चल जाती हैं और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद जब वे 5 कुंवारियां जो मूर्ख होती हैं वे मशाले लेके शादी के घर में पहुंचती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं, तब वे कहती हैं मुझे भी अंदर ले जाओ, मुझे भी शादी अटेंड करना है, मैं भी दूल्हे से मिलना चाहती हूँ। तभी अंदर से आवाज आती है कि हे नारी, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों,
आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो हमें पता नहीं कि वे कब आएंगे, वे कभी भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले से रेडी रहना होगा। अगर हम रेडी नहीं रहेंगे तो हम फिर इन्हीं 5 कुंवारियों के समान पीछे रह जाएंगे, हम फिर यीशु बाबा से नहीं मिल पाएंगे। तो हमें पहले से रेडी रहना होगा। इस कहानी में जो दूल्हा है वो यीशु बाबा है। जब यीशु बाबा हमसे मिलने आएंगे दूसरी बार, तब हमें पहले से रेडी रहना है। हम कैसे रेडी रह सकते हैं? हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और हम आत्मिक रूप से तैयार होने के लिए हमें अच्छे काम करना होगा, सही काम करना होगा, सच्चाई से करना होगा, 10 आज्ञाओं को मानना होगा, बुरे काम से दूर रहना होगा। इन सारी बातों को हमें फॉलो करना होगा, तभी जाके हम आत्मिक रूप से रेडी हो सकते हैं। और जी ये 10 कुंवारियां हैं, हमारा कलीसिया है, हम चर्च मेंबर्स हैं, आप और हम हैं। जिस तरह से मूर्ख कुंवारियां रेडी नहीं रहती हैं, अगर हम भी रेडी नहीं रहेंगे तो फिर जाके हम पीछे रह जाएंगे। और जो समझदार कुंवारियां रहती हैं वे पहले से रेडी रहते हैं, और जब दूल्हा आता है तो वे दूल्हे के साथ शादी घर में चल जाते हैं। उसी तरह हमें भी आत्मिक रूप से पहले से रेडी रहना पड़ेगा। हमें पवित्र आत्मा की सहायता से पहले से रेडी होना पड़ेगा, ताकि हम अच्छी तरह से प्रभु यीशु का स्वागत कर सके और उसके साथ हम जा सके। तो यहाँ पे जो दूल्हा है वो प्रभु यीशु है, जो 10 कुंवारियां हैं वे आप हम चर्च के मेंबर्स कलीसिया हैं, जो तेल है वो पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर जो सच्चाई है, जो हमारी गवाही है, जो हमारे अंदर एक अच्छा इंसान है, वो या तेल है। और जो यहाँ पे कूपियां हैं जिसमें वे एक्स्ट्रा ऑयल को लेके आती है, हमें बताता है कि हमें पहले से रेडी रहना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, हमें नहीं पता कि आगे क्या सिचुएशन आएगा, इसलिए हमें पहले से रेडी रहना पड़ेगा आगे की सिचुएशन के लिए, ताकि हम उस सिचुएशन से लड़ सके। और जब प्रभु यीशु हमारे पास आए तो हम पहले से रेडी रहे उनके साथ जाने के लिए। तो यहाँ आप देखते हैं मेरे बच्चों कि हमें पहले से रेडी रहना पड़ेगा, ताकि हम अच्छी तरह से प्रभु यीशु का स्वागत कर सके। तो बच्चों, जैसे कि अभी आपने सुना ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत, तो चलिए हम अभी होमवर्क की तरफ चलते हैं। आप सबों का होमवर्क होगा कि आप इस दृष्टांत से, इस स्टोरी से, इस पैराबल से आप क्या सीखते हैं, उसे आपको अपने अपने नोटबुक में लिखना होगा। धन्यवाद। आप सबने होमवर्क ध्यान से सुना ना? मैं तो अपना होमवर्क जरूर पूरा करूंगा और आप सब भी अपना होमवर्क जरूर पूरा करके आइएगा। अरे आप लोग अभी तक बैठे हैं, खड़े हो जाइए और हमारे साथ ताली बजाकर परमेश्वर पिता की महिमा कीजिए।
कैरेक्टर कौन सा है? मेरा मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगी। चलो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है बाइबल कैरेक्टर शरैड, जिसमें हम सभी अपने फेवरेट कैरेक्टर को आपके सामने एक्टिंग करेंगे और आपको गेस करना है और बताना है कमेंट्स में। मैं सिमशोन बनी हूँ। या मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि वह परमेश्वर के सामने दीन बना और उसने पश्चाताप करके फिर से अपने सामर्थ्य को प्राप्त किया। मैं मरियम हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर यह इसलिए है क्योंकि वह नम्र और आज्ञाकारी थी। मैं अब्राहम हूँ और मेरा फेवरेट कैरेक्टर अब्राहम इसीलिए है क्योंकि वह परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखता था और वह विश्वासियों का पिता बनना कहलाया। मैं यीशु हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर यीशु इसलिए है क्योंकि वे हम बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो क्रूस पर प्राण भी दे दिए। मैं सुलेमान बनी हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर सुलेमान इसीलिए है क्योंकि उसने सब चीजों से बढ़कर पर बुद्धि को परमेश्वर पिता से मांगा। मैं एस्थर बनी हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर एस्थर इसीलिए है क्योंकि वो ब्रेव और समझदार और एक अच्छी लीडर भी है। मैं योना बना हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर योना इसलिए है क्योंकि उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। मैं दाऊद हूँ। मेरा पसंदीदा कैरेक्टर दाऊद है क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला और बहादुर था। मुझे तो यह गेम बहुत पसंद आया और मैंने बहुत ढेर सारी बातों को भी सीखा। हाँ, मुझे भी। चलो कुछ नया क्रिएटिव करते हैं। हाँ, इसमें भी बहुत सारी बातों को सीखने मिलेगा। आज हम यार्न क्रॉस बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए। कार्डबोर्ड पर स्केल की मदद से पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे कटर से काट लेंगे। अगर आप छोटे हैं तो आप किसी बड़े की मदद लें क्योंकि ये बहुत शार्प होते हैं। काटने के बाद वो कुछ इस प्रकार दिखेंगे। लंबाई और चौड़ाई के लिए चौड़ाई हम कुछ 7.5 इंचेस लेंगे और लंबाई के लिए हम कुछ 9.5 इंचेस लेंगे। अब इसे फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे। और इसे बड़ी ध्यान से चिपकाएंगे क्योंकि अगर हम अच्छा से नहीं चिपकाएंगे तो ये ख़राब हो सकती है।
इसे चिपकाने के बाद अब हम इसे पेंट करेंगे। मैंने यहाँ पेंट करने के लिए येलो कलर यूज़ किया है, चाहे तो आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से पेंट करेंगे ताकि कहीं ये अधूरी ना लगे। पेंट सूखने के बाद अब हम ऊन लेंगे। आप कोई भी कलर की ऊन ले सकते हैं। मैंने यहाँ ब्राउन कलर की ऊन ली है। अब इसे टॉप के सेंटर से लपेटना स्टार्ट करेंगे और इसे टाइटली नहीं लपेटना है, इसे बहुत ही हल्के हाथों से लपेटना है। अगर हम इसे टाइटली लपेटेंगे तो ये कुर्ड मुड़ सकता है। और इसे बार बार लपेटिए। और इसे अब फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे। अगर ये फेविकॉल से नहीं चिपकते हैं तो आप हॉट ग्लू की मदद ले सकते हैं। अब इसे क्रूज का शेप देने के लिए और इसे भी हल्के हाथों से लपेटेंगे। अब इसे फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे। और अभी भी कुछ बाकी है इसमें। हाँ, अब हम कोई लाइट कलर का ऊन लेंगे। आप कोई भी कलर का ऊन ले सकते हैं। मैंने यहाँ वाइट कलर का ऊन लिया है। अब इसे काट लेंगे और छोटा ही लेंथ लेंगे ताकि लपेटने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसे थोड़ा टाइटली बांधेंगे ताकि ये अच्छा से सेंटर में इसका अच्छा लुक आए। आप चाहे तो इसे रिबन की मदद से भी आप बांध सकते हैं। अब हमारा क्रूज रेडी हो चुका है। आप इसमें क्रूज के बीच में सीक्वेंस लगा सकते हैं और भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके चारों ओर बाइबल के कुछ वचनों को लिखेंगे और लिखने के बाद वो कुछ इस प्रकार दिखेंगे। ये करते हैं। चुन लिया तूने यीशु, चुन लिया तू। ये क्या कर रहे हो? अरे दीदी, एक्शन सॉन्ग कर रहे हैं। आप सब भी खड़े हो जाइए और हमारे साथ एक्शन सॉन्ग करिए। चुन
आइए हम लोग वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 महाजी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता परमेश्वर पिता कि आपने सुंदर दिन सुंदर मौका हमें दिया परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर पिता इसमें हमारी सहायता है कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो बातें बोले वे हर एक हृदय में उनके मनों को जांचने पाए परमेश्वर पिता। छोड़ से विनती करते प्रभु यीशु मसीह नाम में, आमीन। आइए हम लोग आज का संदेश वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है नहमिया 3 उसका 1 से 16। तब एलियाशिब महाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हेमान नामक गुम्मट तक वरन हनेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने सरतना की प्रतिष्ठा की और उससे आगे यरीहो के मनुष्य में बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जकूर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हस्सा के बेटे ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे मरेमोत ने जो हकोस का पोता और उरिया का पुत्र था मरम्मत की और इनसे आगे मसुलाम ने जो मेसबेल का पोता और बरेके का पुत्र था मरम्मत की और इनसे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की और इनसे आगे तकोइयो ने मरम्मत की, परंतु उनके रेशों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपने गर्दन पर ना लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासे के पुत्र योआदा और बसोद्या के पुत्र मसुलाम ने की। उन्होंने उनकी कड़ियां लगाए और उनके पल्ले ताले और बेड़े लगाए। उनसे आगे गिमोन मत्या और मनरोती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्य ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे हरिया के पुत्र उज्जैन ने और अन्य सुनारों ने मरम्मत की और इनसे आगे हनन्या ने जो गदियों के समाज का था मरम्मत की और उन्होंने चौड़ी सल्तनत तक यरूशलेम को दृढ़ किया। उनसे आगे हुर के पुत्र रपाया ने जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था मरम्मत की और उनसे आगे हरियाम के पुत्र यदया ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की और इनसे आगे हसबिया के पुत्र हतुश ने मरम्मत की। हारिम का पुत्र मलकिया और पहतमाप का पुत्र हशूब ने एक और भाग की और भट्टों की गुम्मट की मरम्मत की। इनसे आगे यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम हलोयेश के पुत्र सलूम ने अपने बेटियों समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानू के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए और हजारों हाथ की सरपना को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब का पुत्र मलकिया ने की जो बेतकेरेम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए। सोता फाटक की मरम्मत कुलहोज के पुत्र सालूम ने की जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए और उसने राजा के बारी के पास की सेला नामक कुंड की सरपना को भी दाऊदपुर के उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अशबूब के पुत्र नेहमिया ने जो बेतसूर के आधे जिले का हाकिम था दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक बनाए हुए पोखरे तक वरन वीरों के घर तक मरम्मत की। यहाँ तक आमीन। हम लोग वचन में जाएंगे। जो हम लोग वचन का आज का हेडिंग है यरूशलेम की सरपना का पुनर्निर्माण। यरूशलेम की सरपना उनका निर्माण नहमिया के द्वारा किया जा रहा था। नहमिया वही नहमिया जो प्रभु के द्वारा उस संदेश को जाना है कि आज हमें फिर से यरूशलेम की सरपना को निर्माण करना है। हम जब पिछली बातों की गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि नबूकदनेस्सर ने किस तरह यरूशलेम के शहर को नाश कर दिया था। उनके हर एक दीवार फाटक जितने कुछ है, लेकिन यहूदी भाइयों ने आकर नहमिया को बोला कि नहीं, अब हमें फिर से तैयार होना है, फिर से एक राज को बनाना जो प्रभु के लिए एक आने योग्य है। लेकिन नहमिया ने अपने मन में वो बातें ठाना, वो बातें को रखा कि हम जरूर एक शहर बनाएंगे, फिर से यरूशलेम शहर को निर्माण करेंगे। उसने राजा के पास किया, उनसे प्रार्थना किया कि हमें एक ऐसा शहर बनाने जाना जो हमारे पूर्वजों का है, यहूदी भाइयों का है। तो राजा ने उनका प्रार्थना ग्रहण किया और उन्हें फिर से भेजा कि जाओ तुम अपने शहर को बनाओ। फिर नहमिया ने
अपने भाइयों संग उस शहर को बनाने गया, जो हमें मिलता है नहमिया 2 उसका 17 में। तब मैंने उससे कहा, तुम अब देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम की उजाड़ा पड़ा और उसके फाटक जले हुए। आओ हम यरूशलेम की सरबना को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे, कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई, राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने का हियाव बांध लिया। और हमें 2:8 में मिलता है, जो लास्ट का 3rd लाइन है, उसमें कहता है, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। लेकिन नहमिया जानता था कि उनकी कृपा दृष्टि परमेश्वर की उस पर है, राजा उनकी बातों को जरूर मानेगा। हम इस कहानी में हम गौर करते हैं द गेट ऑफ जेरूसलम, वो 10 फाटक जो नहमिया ने और उनके यहूदी भाइयों ने बनाया। पहला फाटक शिप गेट, भेड़ फाटक। दूसरा फाटक मछली फाटक, फिश गेट। तीसरा फाटक पुराना फाटक, ओल्ड गेट। चौथा फाटक तराई का फाटक, वैली गेट। पांचवा फाटक कूड़े का फाटक, डंग गेट। छठवां फाटक सोते का फाटक, फाउंटेन गेट। सातवां फाटक जल का फाटक, वाटर गेट। और सातवां फाटक सोता का फाटक, फाउंटेन गेट। और 8वां फाटक घोड़ा का फाटक, हॉर्स गेट। और 9वां फाटक पूर्वी फाटक, ईस्ट गेट। और 10वां फाटक इंस्पेक्शन गेट, जो हमें हर एक चीज की वर्णन आज सिखाता है। पहला फाटक भेड़ का फाटक, शिप गेट। जो भेड़ का फाटक हमें क्या बता रहा है आज हमें संसार में एक ऐसा चीज बता रहा है, भेड़ एक ऐसा चीज को बताता है जो मेमने के रूप में आज हमें दर्शा रहा है। मेमना वही ईश्वर की मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो हमें मिलता है यूहन्ना 1 उसका 29 में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी और आदेश देकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आज सत्य है जो हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जो मेमने के रूप में आज सत्य में हमारा पाप को उठा ले जाता है, जो भेड़ों की फाटक है। यह वही फाटक है जहाँ ये यीशु मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के लिए अपने क्रूस ढोए हुए पार किया था। यह वही फाटक है। और हम लोग दूसरा फाटक देखेंगे, उनके बाद वाला मछली फाटक। मछली फाटक हमें क्या बताता है? हम तो संसार में देखते मछली जो जल की रानी है, लेकिन वो पानी में रहती है जब तक तब तक जीवित रहती है, लेकिन जब पानी के बाहर निकलती है तब तक मर जाती है। लेकिन प्रभु अपने वचन से हम सबको क्या सिखाता है? मछली फाटक हमें बताता है कि किस तरह यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मनुष्य का मछुआरा बनो, जो हमें मत्ती 4:19 में कहता है। क्योंकि मछुआरा हम लोगों को कहता है जो प्रभु का संदेश को बांटते हैं, लेकिन फिश मच्छी वो लोगों का कहता है जो प्रभु के संदेश को सुनते हैं। वो मसीह भाई बहन है जो प्रभु के जाल में फंसते हैं और उनकी ओर खींच ले आते हैं। क्योंकि हम सब आज क्रिश्चियनिटी है, फॉलोअर क्राइस्ट है, लेकिन आज हमारी सोच और विश्वास आज इतने गिर पड़े हैं कि हमारे मानव जाति में पाप बढ़ते हुए जा रही है। लेकिन प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि तुम मनुष्य का मछुआरा बनो। आज सत्य में उनके चेलों के द्वारा बहुत से कलीसिया बने कि लोग आज दौड़े चले आए। यीशु मसीह के सामने किस तरह लोग गिरते थे और उनके पास आते थे। और हम लोग तीसरा फाटक को देखेंगे, पुरानी फाटक, ओल्ड गेट। पुरानी फाटक हमें क्या दर्शा रहा है? आजकल के जमाने में पुरानी फाटक का नाम न्यू गेट हो गया है, नया गेट। लेकिन वचन हमें क्या दर्शाता है? वचन हमें आज क्या बता रहा है? पुराने फाटक हमारे पुराने जीवन को बताता है, जो आदम के द्वारा पापमय जीवन मृत्यु बनकर आया है। लेकिन रोमी 6:6 में कहता है, हमारा पुराना मनुष्य उनके साथ क्रूस पर चढ़ा गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, आगे से पाप के दस्तों में ना रहे। यदि हम मसीह के साथ मरे तो विश्वास से जिएंगे भी। तो हमारा पुराना जीवन कौन है? हम लोग आदि माता पिता की ओर देखते हैं, लेकिन आदि माता पिता तो पाप किया, उन लोगों ने पाप का दंड पाया। लेकिन आज हमारा दोस्त उन तक लगता है आदि माता पिता के, क्या आदम ने पाप किया, लेकिन आदम ने पाप किया, तुमने क्यों पाप किया? वो तो उसने पाप किया। लेकिन प्रभु ने हम सबको वचन दिया कि पाप मत करो, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन आज हम उस चीजों की ओर गौर कर रहे हैं, वही पुराने जीवन में फिर से दौड़ते हुए चले जाते हैं। हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी बचपन की जीवन बहुत अच्छे थे, हम अच्छे खेल कूद करते थे। लेकिन आज हम लोग नहीं जानते कि प्रभु हम दिन ब दिन हम सबों को बढ़ा रहा है, हम सबों को कुछ सिखा रहा है, जो हम सीख रहे हैं। ये पुरानी फाटक हमें पुराने जीवन से नए सृष्टि और नए बनने सिखा रही है। फिर हम लोग चौथा में देखेंगे वैली गेट, तराई की फाटक।
तराई का फाटक हमें दिखाता है कि हम अंधकार में किस तरह आज चल रहे हैं, जो हमें भजन संहिता 23:4 में मिलता है। अंधकार की तराई में होकर चलो, हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और भजन संहिता 84:6 में बोलता है, रोने की तराई के सोते का स्थान बनाता है, फिर बरसात की अगली दृष्टि उसमें आशीष से आशीष उपजाती है, जो हमारे जीवन में अंधकार को दिखाता है। ये तराई, ये वैली जो हम देखते हैं उबड़ खबड़ के समान होते हैं, जो हमारे जीवन अंधकार में चलने की नहीं, हम अपने जीवन में उबड़ खबड़ के द्वारा चलते हैं। आज हम हो सकता है कि हम रोने की तराई, अंधकार की तराई से आज हमें यीशु मसीह निकालना चाहता है कि तुम ना डरो, वचन कहता है। तो आज हो सकता है तराई के साथ होकर अंधकार से दूर हो। और हम 5वें में देखेंगे कूड़ा फाटक, डंग गेट। कूड़ा फाटक हमें दिखाता है कि हम अपना काम दिखाता है कि हम कैसे चलते हैं, जो हमें यशायाह 64:6 में कहता है कि हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। लेकिन आज हमें अपने मैले चिथड़ों की जीवन जो हम देखते हैं, एक मैले चिथड़े हम कब होते हैं, जब हम जाते हैं खेलने कूदते हैं, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, जब खेल कूद के आते हैं तो हम मैले चिथड़े के साथ समान रहते हैं। लेकिन जब हम खेल के आते हैं तो हम क्या होते हैं, अपने आप को धोते हैं, साफ करते हैं। उसी तरह यीशु मसीह चाहता है कि जो मेरे बच्चे आज पाप में अपना जीवन भी बिता रहे हैं, अपने जीवन को एक मैले चिथड़े के समान कर दिए, लेकिन आज यीशु मसीह चाहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे साफ करूंगा। जो हमें पौलुस बोलता है फिलिपियों 3:8 में, मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूंगा। सब वस्तु की हानि उठाई, लेकिन उसे वो कूड़ा समझा, बोलते ये कुछ नहीं है, सब कूड़ा है। लेकिन उसने क्या कहा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूंगा। आज उसी कूड़े से उठकर वो मसीह को प्राप्त किया। हम लोग 6वें देखेंगे सोदा फाटक, पूल ऑफ सोलोमन। ये सुलेमान का पूल था, जहाँ स्विमिंग पूल कहते हैं, वही उनका पूल का स्थान था। सोदा फाटक, फाउंटेन गेट, हमें बताता कि हम किस तरह पाप से शुद्ध होंगे। जो जकरिया 3:13 में लिखता है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप का और मलिनता को धोने के लिए एक बहुत बड़ा सोता फूटेगा। यह वही सोता है जो आज हमारे लिए जरूर वो सोता फूटेगा। वो कौन है? वो यीशु मसीह, जो इस जगत में बन कर आया, अपने आप को क्रूस में जान दिया। वो एक ऐसा सोता फूटा कि लोगों को पास आज छुटकारा, आज जो पाप थे वो पाप से दूर होकर आज वे परमेश्वर के संग चल रहे हैं। आज यह वही सोता है जो प्रभु के साथ हमें जोड़ता है। हम 7वें में देखेंगे जल फाटक, वाटर गेट। वाटर गेट हमें वो चीज दिखाता है नहमिया और एजरा के बारे में, जो मूसा की व्यवस्था को वहाँ वो लोगों ने पढ़ा था। लेकिन वचन हमें आज क्या बता रहा है इसमें? जल फाटक हमें विश्वास दिखाता है और पवित्र आत्मा को दिखाता है जो हमें मिलता है। यूहन्ना 7:38-39 में बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उससे यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वालों पर था, क्योंकि वह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। क्योंकि जल ऐसे चीज को दिखाता है जो हमारे जीवन में शुद्धता को लाता है, जो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। हम अपने जीवन में देखते हैं, जब तक हम जल नहीं पिएंगे तब तक हम प्यासे रहेंगे। हम अपने बॉडी को एक कमजोरी की तरह महसूस करते हैं, लेकिन जब हम उस पानी को पीते हैं तब हम अपने बॉडी को फिर से रिफ्रेश महसूस करते हैं, एक नई ताकत की नई हम लोग बढ़ते हैं। यही जल है जो आज प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, जो तुम्हारे जीवन से आज जल की नदियां बहने लगेगी। वो पवित्र आत्मा है जो आज हम सबों के लिए एक सत्य की आत्मा, जो यीशु मसीह धरती में बनकर आया, हम सबों को देना चाहता है कि हम उसके मार्गों में चले। वो खुद कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज हो सकता है कि हम सत्य की आत्मा में जो जल की नाई बनकर आया है, हम उसे पिए और अपने जीवन में एक सामर्थ को पाए। हम लोग 8वें में देखेंगे घोड़ा फाटक। घोड़ा फाटक वही फाटक है जहाँ दाऊद के घोड़े का रहने का स्थान था। वहाँ से हर एक समय दाऊद के घोड़े का आना जाना होता था। लेकिन घोड़े का काम क्या है? घोड़ा फाटक हमें सेवा का काम दिखाता है। मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन, वर्कर इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि उस समय हम देखते क्या थे कि घोड़ा था जो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, सेवा का काम करता था। यहाँ से वहाँ, जिस तरह अभी हम बाइक से, स्कूटी से, कार से जाते हैं,
उस समय घोड़े से जाते थे वो लोग। लेकिन वो हमें क्या दिखाता है, जो हम योना की नबी पौलुस में पाते हैं। योना जो प्रभु का सेवक था, उसने प्रभु का काम किया। किस तरह उसने वो शिप के द्वारा निनवे को किया, जहाँ प्रभु को वचन प्रचार करना था। उसने क्या यूज किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक शिप यूज किया। अब पौलुस ने भी एक शिप को यूज किया वचन को प्रचार करने के लिए। मेसोपोटामिया, सीरिया, अनेक अनेक जगह में किया प्रभु को वचन प्रचार करने के लिए। तो आज हमारे साथ भी आज वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होते हैं, जिनके द्वारा आज हम प्रभु के वचन को बांटने अन्य अन्य जगह में जाते हैं, जो प्रभु के द्वारा हम सबको मिलता है। जो हम 90 में हम लोग देखेंगे, जो हमें मिलता है पूर्वी फाटक, ईस्टर्न गेट। पूर्वी फाटक हमें क्या दिखाता है, ये वही फाटक है जो यीशु मसीह ने अंतिम बार यरूशलेम में प्रवेश किया था, जो जिसे हम लोग खजूर पर्व मनाते हैं। वही फाटक है जो उसने गधे में चढ़कर यरूशलेम में लास्ट में प्रवेश किया था फसह के पर्व में। या वही फाटक है जो हम सबको दिखाता है कि यीशु मसीह का अंत का समय, जब यीशु मसीह का जन्म होता है, उस समय हम लोग देखते हैं जो पूर्व से तारा चमकता है। यीशु मसीह का जगत में आना और यीशु मसीह के जगत से जाना, ये हर एक चीज पूर्वी में दिखाता हम लोग को। लेकिन आज हो सकता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम नहीं जानते कि वो किस ओर से आता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं चोर के समान आने वाला हूँ। आज हमें सावधान रहना है कि सीखना है कि यीशु मसीह किस ओर से आएगा। और लास्ट में लोग देखते हैं इंस्पेक्शन गेट, जो न्याय के समय को बताता है। इंस्पेक्शन गेट, इंस्पेक्शन के मीनिंग है जो चेक एवरीथिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज करेक्ट बिफोर इट यूज, कि हर एक ऐसा माल जो कंपनी में हम लोग बनाते हैं, उसे यूज करने से पहले उसे हम लोग को अच्छे से चेक करना है, क्या वो यूजफुल है वो फिनिश गुड्स के लिए। ये इंस्पेक्शन गेट वही चीज है। यीशु मसीह जब न्याय के लिए आएगा तब हम सबको वो चेक करेगा कि हम सभी को क्या उनके साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। या वही गेट हम सबको दिखाता है कि अंत के समय में हम किस तरह प्रभु के मार्ग में तैयार हो पाएंगे, उनके राज में हम कैसे पहुंच पाएंगे। ये हमारे जीवन को चेक करने दिखाता है, जांचना सिखाता है कि अपने जीवन को तुम लोग जांचो समझो। नehemiah ने अपना निर्माण का कार्य कितने मेहनत से किया यहूदी भाइयों के साथ, लेकिन वो अपने निर्माण का कार्य पूरा किया। जो हमें मिलता है nehemiah 6:15 और 16 में, एलू महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर सरबना बन गए। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तो हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। क्योंकि हर एक अन्य जाति भाई बहन वो समझ गए थे, वो डर गए थे। क्योंकि हम देखते जब nehemiah ने ये काम कर रहा था, बहुत से अन्य जाति लोग उन पर ताड़ना डाला, ये काम उन लोग रोकना चाहता था, लेकिन ये प्रभु की इच्छा थी, वो उनकी इच्छा नहीं थी, जिनके कारण परमेश्वर की ओर से ये काम पूरा हुआ। और nehemiah ने ये काम 446 BC में स्टार्ट किया था, ये अपने राज को सरबना का निर्माण करने के लिए। तो आज हम इस गेटों के माध्यम से, जो यरूशलेम की सरबना की गेट है, अब उनके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा और जाना, और उसे हम अपने जीवन में लागू करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महाजित परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता परमेश्वर पिता कि आपने हम सबको तैयार किया पिता, कि हमने जो कुछ भी संदेश को बांटे वो यरूशलेम की वो सरपना जो हम सबों के लिए आज तैयार होने का समय है, कि हमारे जीवन में भी वो सरपना बने कि हम प्रभु के लिए अपने मंदिर बनाने पाए। परमेश्वर पिता जो कुछ भी संदेश आपके द्वारा हम सबों तक बांटे गए परमेश्वर पिता, कि वो आपकी महिमा के लिए उपयोग में होने सके। हर एक जितने सुनने वाले परमेश्वर पिता उसे ग्रहण करें और समझे कि जो हमने कहा परमेश्वर पिता उसे अच्छी तरह समझ पाए, अपने जीवन में काम में लाने पाए परमेश्वर पिता। छोटे से मित्रों का यीशु मसीह नाम में आमीन। भंवर के बीच में
पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आइए आज के वर्चुअल संडे स्कूल को अंत करते हुए हम सभी अंतिम प्रार्थना करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने कोई भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ेंगे और अपने शारीरिक आंखों को बंद करते हुए आत्मिक आंखों को परमेश्वर पिता की ओर उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता दयालु परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज के दिन को देखने दिया है पिता। और पिता, इस घड़ी हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी संडे स्कूल के छोटे और बड़े बच्चों के लिए पिता, कि अभी जैसी वर्तमान में स्थिति है सभी स्कूल और कॉलेज बंद है पिता, इसीलिए शिक्षा प्रणाली बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। मगर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि स्कूल और कॉलेज बंद होने के बावजूद आप सभी छोटे बड़े बच्चों पर अपनी अगुवाई प्रदान करना पिता, ताकि वह अपने घर में ही रहकर बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने पाएँ। और पिता, प्रार्थना करते हैं आपसे सभी युवाओं के लिए पिता, कि अभी वर्तमान में बेरोजगारी पूरे संसार में बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुकी है, परंतु सभी युवा प्रयत्न तो करते हैं परंतु रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण से सभी युवा बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके कारण से हमें प्रतिदिन आत्महत्या जैसी अप्रिय घटनाएं देखने मिलती है। परंतु पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी युवाओं को संभाल पिता, और अपने वचन के द्वारा से अगुवाई प्रदान कर पिता, ताकि वह आपके वचनों पर ही सदैव बने रहने सके और आपकी योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ाने सके। पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि हम में से प्रत्येक को आप आज के वचन के अनुसार, जैसा कि 5 कुमारियाँ यीशु मसीह के आने के लिए अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से करने के बाद ही यीशु मसीह के आने का इंतजार करती है, उसी प्रकार से हम सभी को जीवन को तू परिवर्तित कर और तैयार कर पिता, ताकि हम सभी न केवल वर्तमान में घटने वाली परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करें, बल्कि भविष्य में परिस्थितियां और भी खराब होने वाली हैं, तो हम भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकें, जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप सदैव अपनी अगुवाई को वचनों के माध्यम से हम सभी के साथ रह करके हम सभी को हिम्मत दे पिता, ताकि हम वर्तमान में घटने वाली किसी भी परिस्थिति से डरे ना और सदैव आपके ही वचनों में बने रह करके धीरे धीरे आगे बढ़ने सके। और पिता, हम चाहते हैं कि बीते जीवन में हमसे जाने या अनजाने में जितने भी दोष गुना अपराध हुए हैं, उन सभी दोष गुना और अपराधों को आपके सम्मुख रखते हैं, उन सभी को क्षमा कर। और पिता, हमें एक अवसर प्रदान कर कि हम आने वाले समय में अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करके एक नया जीवन प्रारंभ कर सके। सारी स्तुति और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सभी एक साथ प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए, आमीन। आप सबों को एक साथ यीशु सहाय।